हे फॉक्स, वेलकम टू मोटर रेविंग। और आज हम कंपेयर करेंगे स्पोर्ट्स बाइक वर्सेस नेकेड बाइक और देखेंगे कि आपके लिए कौन सी बाइक बेस्ट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर हम स्पोर्ट्स बाइक और नेकेड बाइक को शॉर्ट में एक्सप्लेन करें तो जो स्पोर्ट्स बाइक होती है वो एक प्रॉपर ट्रैक टूल होती है। इन्हें रोड पर मैक्सिमम स्पीड अचीव करने के लिए और उस स्पीड को मेंटेन करके चलने के लिए बनाई गई होती है। इनकी जो स्टेबिलिटी होती है हाई स्पीड पर और जो कॉर्नरिंग कैपेबिलिटीज होती है वो बहुत बढ़िया होती है। और दूसरी तरफ अगर हम स्ट्रीट फाइटर नेकेड बाइक्स को देखें तो उन्हें सिटी में हेवी ट्रैफिक में ज़्यादा प्रैक्टिकल यूज़ के लिए बनाया जाता है। तो अगर हम पहला डिफरेंस देखें स्पोर्ट्स बाइक और नेकेड बाइक में तो वो होता है उनकी फेयरिंग में। जो स्पोर्ट्स बाइक होती है उनमें फेयरिंग होती है और जो नेकेड बाइक्स होती है उनमें नहीं होती। अब नेकेड बाइक्स में फेयरिंग ना होने की वजह से उनका जो वेट है वो ड्रॉप हो जाता है और उनका पावर टू वेट रेशियो इंक्रीज हो जाता है, जिससे जो उनकी एक्सेलरेशन होती है वो बढ़ जाती है। और सिटी में एक्सेलरेशन ज़्यादा होने की वजह से आप किसी बाइक को आसानी से ओवरटेक कर सकते हैं, ट्रैफिक में बाइक को आसानी से निकाल सकते हैं। जबकि फुल्ली फेयर्ड बाइक का इनिशियल एक्सेलरेशन भले ही नेकेड बाइक से कम हो पर उसकी जो टॉप स्पीड होती है वो नेकेड बाइक से हमेशा ज़्यादा होती है, क्योंकि जो फेयरिंग होती है वो बाइक और राइडर पर पड़ने वाले विंड ड्रैग को काफ़ी कम कर देती है, जिससे जो स्पोर्ट्स बाइक होती है वो ज़्यादा टॉप स्पीड बना पाती है। जबकि इसके कंपैरिजन में नेकेड बाइक में फेयरिंग ना होने की वजह से बाइक और राइडर को ज़्यादा विंड ड्रैग का सामना करना पड़ता है, जिससे जो टॉप स्पीड होती है वो कम हो जाती है। जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है सिटिंग पोस्चर के ऊपर। तो स्पोर्ट्स बाइक का जो हैंडल बार होता है वो काफ़ी लो सेट किया जाता है और उनके जो फुट पैक्स होते हैं वो पीछे की तरफ होते हैं, जिससे आप एक एग्रेसिव राइडिंग पोजीशन में बैठते हैं। जबकि दूसरी तरफ नेकेड बाइक्स के जो हैंडल बार होते हैं वो ऊपर की साइड सेट होते हैं और उनके जो फुट पैक्स होते हैं वो आगे की तरफ होते हैं, जिससे आप एक रिलैक्स कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन में बैठते हैं। और इस पोजीशन में बैठने की वजह से आपको सिटी में बाइक चलाने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती और बाइक को सिटी ट्रैफिक में फिल्टर करने में भी बहुत आसानी होती है। और एग्रेसिव राइडिंग पोजीशन होने की वजह से एक तो आपके ऊपर पड़ने वाला विंड ड्रैग कम हो जाता है और दूसरी बात आपकी बाइक का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिससे आपकी बाइक के जो टायर होते हैं वो रोड से एकदम चिपक के चलते हैं, जिससे आपको कॉर्नरिंग करने में भी आसानी होती है और दूसरी बात आपकी बाइक की हाई स्पीड स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। थर्ड पॉइंट, तो क्योंकि नेकेड बाइक सिटीज़ में चलने के लिए बनाई गई होती है और हमारे सिटी के रोड तो आप जानते ही है कितने बढ़िया होते हैं गड्ढों के बीच में, इसीलिए कंपनी इनके जो सस्पेंशन होता है वो सॉफ्ट साइड पे सेट करती है, जिससे आपको गड्ढे वड्ढे कम फील हो। जबकि जो स्पोर्ट्स बाइक होती है उनके जो सस्पेंशन होते हैं वो थोड़े से हार्ड होते हैं इनसे, जिससे आपको हाई स्पीड पे ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल सके। फोर्थ पॉइंट में हम बात करेंगे आपके राइडिंग स्टाइल के हिसाब से आपकी क्या प्रेफरेंस होनी चाहिए। तो अगर आपको हाईवे पे लंबे टूर मारना पसंद है या फिर आपको स्टंट मारने का ज़्यादा शौक है तो आपको एक नेकेड बाइक चूज़ करनी चाहिए। अब नेकेड बाइक का जो सिटिंग पोस्चर होता है वो काफ़ी रिलैक्स होता है, जिसकी वजह से आप लंबे लंबे टूर मार सकते हैं और ये काफ़ी लाइट वेट भी होती है, जिससे आपको स्टंट मारने में भी काफ़ी आसानी होती है। जबकि अगर आपको ड्रैग रेसेस ज़्यादा पसंद है या फिर आपको कॉर्नर्स पर बाइक को लीन करने में ज़्यादा मज़ा आता है तो आपको एक स्पोर्ट्स बाइक चूज़ करनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, तो इस पॉइंट में हम बात करेंगे प्राइस के ऊपर। तो जो नेकेड बाइक्स होती है उनको बनाने में कम पार्ट्स यूज़ होते हैं और काफ़ी कंपनियां अपने स्पोर्ट्स बाइक के कंपैरिजन में उनके जो नेकेड मॉडल्स होते हैं उनमें कम फीचर्स प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से उनकी जो कॉस्ट होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। सो सिक्स पॉइंट में हम बात करेंगे बाइक के रोड प्रेजेंस और उसके लुक्स की। तो जो स्पोर्ट्स बाइक होती है उनके रोड प्रेजेंस और लुक्स ज़्यादा अच्छे होते हैं नेकेड बाइक से, एक्सेप्ट KTM RC सीरीज। अब बात करते हैं सातवें और आखिरी पॉइंट पे, जो है मेंटेनेंस और केयर पर। तो जो नेकेड और स्पोर्ट्स बाइक होती है उन दोनों में आजकल सेम ही इंजन आता है और उनको बनाने में कंपोनेंट्स भी सेम ही यूज होते हैं, जिनसे उनकी जो सर्विसिंग कॉस्ट होती है वो भी लगभग सेम ही होती है। पर जो स्पोर्ट्स बाइक होती है उनमें फेयरिंग आती है जो बनी होती है फाइबर से, और आपको पता है कि जैसे ही वो पार्ट्स किसी भी चीज़ से टच होते हैं वो बहुत आसानी से टूट जाते हैं। इसलिए आपको एक स्पोर्ट्स बाइक को काफ़ी संभल कर चलाना पड़ता है
और अगर आप उसे ज़्यादा देर धूप में रखते हैं तो धूप से उनका कलर भी उड़ने लग जाता है। इसलिए आपको स्पोर्ट्स बाइक में ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। सो ये था नेकेड वर्सेस स्पोर्ट्स बाइक में कंपैरिजन, एंड आई होप इस वीडियो से आप डिसाइड कर पाएँ कि आपको कौन सी बाइक लेनी है। और अगर इस वीडियो से आपकी कोई हेल्प हुई हो तो एक हेल्प मेरी भी कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।